ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उनका पैसा कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता ही जाता है। और यह सब वे नई नई जगह वेकेशन पर जाकर भी करते रहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी पैसे कम क्यों नहीं हुए। इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि आखिर कैसे अपने वेल्थ को कम होने के बजाय बढ़ाया जाए। दानी भी था, वह अपनी दौलत को जरूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी दौलत घटने के बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी, क्योंकि वह खर्च करने से ज्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते थे। वहीं एक और बंसीर नाम का आदमी था जो अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोब्बी उसके पास आया, जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कोब्बी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोब्बी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोब्बी को मना कर दिया क्योंकि वो खुद पैसों की तंगी से गुजर रहा था। कोब्बी ये सुनकर काफी दुखी हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। कोब्बी और बंसीर दोनों अरकत से मिलने आए। उन्होंने कहा, अरकत, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, सबसे अच्छा खाना खाते हो और एक आलीशान बंगले में रहते हो। लेकिन एक समय हम बराबर थे, हमने एक साथ पढ़ाई की, हम एक साथ ही खेलते थे। तुमने हमसे ज्यादा मेहनत भी नहीं की, फिर भी ऐसा क्यों कि समय ने तुम्हें सारी चीजें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया। तब अरकत ने कहा, जवानी से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके, क्योंकि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। तो उनके दोस्तों ने कहा, क्या तुम हमें भी उन नियमों के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हर कोई जानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीजें पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती। पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। साथ ही अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इंजॉयमेंट खरीद सकता है। तब अरकत ने अपने दोस्तों को अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 रूल्स के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बने। जिसमें सबसे पहला नियम है, स्टार्ट कीपिंग यूर पर्स फुल। जब बंसीर और कोब्बी अरकत से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुमने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार वह बहुत अमीर आदमी से मिला जिसका नाम अल्गमिस था। अल्गमिस ने उसे लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकत ने भी वही रूल्स फॉलो किए और उसी रूल्स को अपनाकर वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। पैसे के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो बंसीर और कोब्बी को भी बताया कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करे। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी कुछ बचा सके तो और भी बढ़िया है। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। इसके लिए आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है, जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन खर्च करें और बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर ले। इसी तरह खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 मोस्ट ऐसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा फाइनेंशियल नॉलेज, जो हमें नए नए बुक्स पढ़ने से मिलती है, जिसकी समरी हम हर संडे आपके लिए लाते रहते हैं। तो टाइम सबके पास होता है, लेकिन कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में उलझा लेते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, लेकिन टाइम पास करने से दौलत इकट्ठी नहीं होगी। इसलिए टाइम पास करने की बजाय फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए जो आपकी संपत्ति को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इसलिए अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना चाहिए। लाइफ में असली चेंज तो तब आता है जब आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। अगर आप ये कर सके तो बाकी के पैसे से आप पूरा महीना निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने पर्स को भरा रखने के लिए अपनी संपत्ति को बढ़ाने और अपनी इनकम का 10वां हिस्सा बचाने की जरूरत है। इससे हमारा पर्स जल्दी ही भर जाएगा। आगे अरकत ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और अपनी इनकम में से हर रोज मैं अपना 10वां हिस्सा बचाता था। लेकिन सिर्फ सेविंग करने से हम अमीर नहीं बन सकते। हमें इन सेव किए हुए पैसे को काम पर लगाना होगा, जिससे हमें हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहे। इसलिए एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्ट करें। दूसरा नियम है कंट्रोल यूर एक्सपेंस। अरकत ने एसेट्स बनाने के अपने दूसरे रूल्स में बताया कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए।
हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा खर्च किए गए पैसों की 100% खुशी मिलनी चाहिए। अरकत बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और आपको अपने इन खर्चों को 90% इनकम में ही खर्च करना है। ज्यादातर ये माना जाता है कि जैसी इनकम होती है लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। यानी आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आपको कम पैसों में गुजारा करना सीखना होगा और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट या एसेट्स बनाने में लगाएं, जिससे रेंटल इनकम या इंटरेस्ट आती रहे। इसलिए जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करे और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करे। तीसरा नियम है इंक्रीज यूर वेल्थ। अरकत ने अपने तीसरे नियम में बताया कि पैसे बचाना और खर्चों पर भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। यानी आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आपको कम पैसों में गुजारा करना सीखना होगा और बाकी बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट या एसेट्स बनाने में लगाएं, जिससे रेंटल इनकम